यह कहानी अनाया की है, जो गुवाहाटी के पास एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उस वक्त अनाया क्लास 8 में थी, मतलब बस 13 साल की छोटी सी लड़की। उसकी जॉइंट फैमिली थी, माँ, पापा, भैया, भाभी, चाचा, चाची और उनकी बेटी परी, जो अनाया से 4 साल बड़ी थी और क्लास 12 में थी। 2012 के जून महीने में उन्होंने एक बड़ा सा घर खरीदा। घर काफी सस्ता था और थोड़ा जंगल एरिया में था, तो उन्होंने घर लिया। उसके बाद गृह प्रवेश की पूजा की। जब उनका गृह प्रवेश का पूजा चल रहा था, तब उनके बहुत रिश्तेदार आए हुए थे, जैसे मामा मामी, ताऊ जी, ताई जी। जब गृह प्रवेश का पूजा हो रहा था, तब एक अजीब सी बात हुई। पड़ोस के एक अंकल आए और अनाया के पापा से पूछा, क्या आप लोग ये घर ले लिए? क्या यहां रह पाओगे? अनाया के पापा ने हंसकर कहा, क्यों नहीं रह पाएंगे? अंकल चुप हो गए, लेकिन जाने से पहले बस इतना बोले, ये घर जिस जगह पर है वहां पहले कब्रिस्तान था, तो बहुत सारे लोगों की लाशें यहां दफनाई गई थी। आपसे पहले जितनी भी फैमिली यहां आई थी, 2 या 3 महीने से ज्यादा कोई नहीं रह पाया। आप लोग ध्यान रखना। अनाया के पापा को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने ये बात इग्नोर कर दिया। पूजा खत्म हुई और सब सेटल हो गए। घर के पीछे एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जो थोड़ा डरावना लगता था, पर उन्होंने इग्नोर किया। उन्हें वहां रहते हुए 4 से 5 महीने हो गए। तो अनाया की जो दीदी थी, वो छत पर बहुत जाती थी। उनका बॉयफ्रेंड भी था, तो समझ सकते हो, जाना जरूरी था। लेकिन उनके माँ पापा ने 7-8 बजे के बाद छत पे जाने को मना किया हुआ था अनाया और उसकी दीदी को, क्योंकि रात को छत से अजीब अजीब सी आवाज आती थी, जैसे पायल की, या फिर घसीटने की, या फिर पत्थर फेंकने की आवाज आती थी। तो उनको 7-8 बजे के बाद ऊपर जाना स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। लेकिन अनाया की दीदी का नया नया बॉयफ्रेंड बना था, तो वो चुप चुप के ऊपर जाया करती थी। एक रात परी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए छत पर चली गई। शायद तब 8:30 बजे थे। अनाया खाना वाना खा के हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, जब उसकी नजर दीदी पर पड़ी। परी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तो तब परी के बाल खुले हुए थे, उसकी आंखें बड़े बड़े थे, और वो बिना कुछ बोले सीधे नीचे उतर रही थी। अनाया ने सोचा कि परी शायद मस्ती कर रही है। परी का स्वभाव भी ऐसा ही था, तो अनाया ने भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। लेकिन परी सीढ़ियों से उतरी और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो गई। उस दिन के बाद परी का बर्ताव बदलने लगा। वो स्कूल जाना छोड़ चुकी थी और पूरा दिन या तो अपने कमरे में रहती थी या छत पर अकेली बैठी रहती थी। फैमिली को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक दिन उनके घर कुछ रिश्तेदार आए, मामा, मामी, ताऊ जी, ताई जी और उनके बच्चे। सब कजिन्स ने डिसाइड किया कि हॉल में सब मिलकर सोएंगे। उनके पेरेंट्स भी कन्विंस हो गए, बच्चे बहुत दिन बाद मिले हैं, सब एक साथ रहेंगे, मजे करेंगे। रात को सब टीवी देख रहे थे और फिर एक एक करके सो गए। लेकिन रात के 3 बजे मामा का बेटा पानी पीने के लिए उठा और उसने अचानक देखा कि परी सीढ़ियों पर बैठी हुई है। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सिर झुकाकर चुपचाप बैठी थी। जब उसने पूछा कि परी दीदी, आप यहां क्यों बैठी हो, तो परी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो भाई ने भी उतना ज्यादा नहीं पूछा और सो गया। अचानक 4 बजे ताऊ जी की बेटी रिया चिल्लाने लग गई। सब लोगों ने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके देखा कि क्या हुआ। तब उन्होंने देखा कि रिया के कान से खून निकल रहा है और उसके कान पे काटने का निशान है, मतलब दांत का निशान है। सब लोग सोचने लगे किसने किया होगा। रिया के पास परी दीदी लेटी हुई थी और इनके तरफ क्रीपी वे में देख रही थी और कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। फिर सबने डिसाइड किया कि सो जाते हैं, तो अनाया ने रिया को शांत किया, उसके कान पे बैंडेड लगाकर उसे सुला दिया और बाकी सब भी सो गए। तो करीब करीब 10-15 मिनट बाद अनाया की आंख खुली और उसने एक काली सी परछाई देखी सीढ़ियों के सामने। वो देखने के बाद अनाया जो भागी, ना आओ देखा ना ताओ, वो दौड़ के पास वाले कमरे में चली गई जहां भाभी सोई हुई थी। वो तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर चली गई और उसके पीछे पीछे सारे कजिन्स भी उस रूम में घुस गए। जो दीदी थी वो वहीं हॉल में लेटी हुई थी और चुपचाप उन सबको देख रही थी। इस चिल्ला चिल्ली से भाभी जाग गई। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हो रहा है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अनाया ने दरवाजा बंद करते हुए उन्हें सारी बात बता दी। भाभी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे तुम लोग छोटे हो, ऐसे ही डर गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसके बाद हुआ
उसने भाभी को भी हिलाकर रख दिया। भाभी के रूम में एक खिड़की खुली हुई थी। वहीं से किसी के पैर घिसट घिसट कर चलने की एक अजीब और साफ आवाज आ रही थी। भाभी ने बिना कुछ सोचे तेजी से जाकर वो खिड़की बंद कर दी। तभी भाभी के फोन पर एक कॉल आया। कॉलर आईडी पर परी दीदी का नाम था और उसी समय दीदी ने उस रूम में एंट्री ली। दीदी के हाथ में मोबाइल थी, लेकिन दीदी ने कॉल नहीं किया था। फिर 10 से 15 सेकंड बाद फिर से कॉल आया दीदी का, और इस बार तो सभी ने देखा कि दीदी ने कोई कॉल नहीं किया। सारे कजिन्स भागे अपने मम्मी पापा के रूम में। दरवाजा खोला और जाकर एकदम चिपक गए मम्मी पापा से। उनके मम्मी पापा ने उन्हें चुप करवाया और उनसे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर सबने उनको समझाया कि क्या क्या हुआ है अब तक। एंड गेस व्हाट, उस रूम में सब लोग थे। भाभी, मामा मामी, ताऊ ताई, अनाया के मम्मी पापा, चाचा चाची, लेकिन दीदी अभी भी भाभी के रूम में ही थी। वो भागी क्यों नहीं, सब यही सोच रहे थे। फिर सब मिलकर भाभी के कमरे में परी को ढूंढने गए। वहां परी उनको बिस्तर पे पड़ी हुई मिली। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। सबने तुरंत परी को लिया और हॉस्पिटल पहुंचे। वहां परी का ट्रीटमेंट हुआ और उसे दोपहर को घर लेके आए और उसे अपने कमरे में सुला दिया। सब सोच रहे थे क्या हो रहा है उनके घर में। सब लोग बहुत चिंता में थे। सबने फिर खाना वाना खाया और रात को सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। फिर अचानक सबको रात के 12 बजे परी के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। सब दौड़ के परी के रूम में गए और देखा कि